हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड हुए हैं और दोस्तों आने वाले जो शिफ्ट हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वह कब होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है 3 जनवरी को। दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो आपका न्यूनतम दूरी होती है वह आपका 3 जनवरी को होती है। अगर आपसे पूछता है कि जो अधिकतम दूरी होती है वह कब होती है, तो यहाँ पर जो आपका अधिकतम दूरी होती है वह आपका दोस्तों 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, अधिकतम दूरी 4 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है सी है, जो कि है निकेल। तो पृथ्वी के जो केंद्र में दोस्तों आपका निकेल पाया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, पृथ्वी के जो केंद्र में नीफे पाया जाता है। ठीक है, नीफे। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीफे से मतलब होता है निकेल और आपका जो फे से मतलब होता है फेरस। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना, निकेल और फेरस आपका जो है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है बी है। दोस्तों, बी है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। दोस्तों, इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनजाति निवास करती हैं तो इसको जनजाति जनजाति का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से। और दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से जो तीनों रेखाएं हैं, आपका कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाओं से गुजरने वाली जो एक का एकमात्र महाद्वीप आपका है वह अफ्रीका महाद्वीप ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में ही जो है विश्व की सबसे लंबी नदी जो आपका नील नदी है वह आपका यहाँ पे बहती है। ठीक है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा ही। ठीक है, पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है, जो कि हैरी हैस के द्वारा किया गया है। प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आपका है वह हैरी हैस के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जितने भी महाद्वीप हैं, जो महासागर, उनका जो विखंडन हुआ है दोस्तों, उसके लिए जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है वह आपका हैरी हैस ने दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में ही आपका जो है माओरी जनजाति निवास करती है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा माओरी जनजाति कहाँ न्यूजीलैंड में निवास करती है। और वहीं अगर आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फैलो जो आपका जनजाति निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ओरिनिको नदी पर। ठीक है, एंजिल जलप्रपात आपका जो है ओरिनिको नदी पर स्थित है। वहीं जो आपका सीन नदी है दोस्तों, सीन नदी के किनारे आपका पेरिस शहर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है टेम्स नदी। दोस्तों, टेम्स नदी किनारे आपका क्या है? दोस्तों, टेम्स नदी के किनारे आपका लंदन शहर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में आपका दोस्तों जो है सारगैसो सागर स्थित है। मान लीजिए आपका जो है ये अटलांटिक महासागर है, इसके बीच में जो आपका है सारगैसो सागर स्थित है। इसके अगल बगल बहुत तेज जो आपकी समुद्री धाराएं बहती रहती हैं, लेकिन जो आपका सारगैसो बहुत ही शांत रहता है और बीच में स्थित है, इसलिए आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है सीन नदी। दोस्तों, सीन नदी के तट पर स्थित है आपका पेरिस शहर। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करने वाली कौन सी जनजाति है।
जो शिकार करने के लिए हार्पून का प्रयोग करती है वह कौन सी जनजाति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि एस्क्यूमो। एस्क्यूमो जनजाति हार्पून का प्रयोग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश है। तो ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जनजाति निवास करती है? ब्लैक फैलो। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार आपका तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह कौन कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो कि बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र जो आपका है इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसको आप कैसे याद रखते हैं दोस्तों? आपको पता है कि जो सूर्य है इसके अगल बगल जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो जो शुरुआती ग्रह है आपका पहले बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है। तो ये जो शुरुआती दो ग्रह हैं इन्हीं के पास आपका कोई भी उपग्रह स्थित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि तारे का रंग किसका सूचक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो कि है ताप। दोस्तों ताप जो आपका है वह सूचक होता है तारे का, जो उसकी जो चमकने की जो तीव्रता होती है वह उसके ताप को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन इसका जो है कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो कि केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया है आपके केपलर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो आपके बादल होते हैं उनकी जो दिशा होती है, गति होती है, उसको मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी जो आपका है नेफोस्कोप कहते हैं। ठीक है, नेफोस्कोप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो कि मीथेन। दोस्तों मीथेन गैस की वहाँ पे जो है बहुत अधिकतर मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से जो वरुण ग्रह आपका हरा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि एंडीज पर्वतमाला। दोस्तों एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये आपका दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है। इसकी जो लंबाई आपका मानी जाती है आपको 7200 किलोमीटर समथिंग है। ठीक है, वहीं जो आपका सेकंड नंबर पर आता है जो आपका रॉकीज आता है दोस्तों, रॉकीज की जो आपकी लंबाई है 4800 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं पे जो आपका थर्ड नंबर पे आता है जो आपका हिमालय है, इसकी जो लंबाई आपका 2400 किलोमीटर है। तो इसका जो आपको जो आप टेबल से आ सकते हैं 24, 48 फिर आपका 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि है क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल में आपका मेघ गर्जन होता है, बिजली चमकना होता है, जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं दोस्तों आपका क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि रोम जो आपका इटली में है वह नगर किस नदी के किनारे स्थित है? रोम नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि टाइबर। टाइबर नदी के किनारे स्थित है आपका रोम शहर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन सा देश है जिसे हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि फिनलैंड। फिनलैंड को दोस्तों हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्पेन की मुंबई किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो कि बार्सिलोना। दोस्तों बार्सिलोना को स्पेन की मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? दोस्तों जो आपका मेसाबी रेंज है वह किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो कि लौह अयस्क से। ठीक है, जो आपका मेसाबी रेंज है आपका ये यूएसए में है।
तो यूएसए में जो आपका मिसाबी रेंज है किससे संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि अमेजन नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। जो आपका नील नदी कहाँ है, आपका अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि अरस्तु। दोस्तों अरस्तु के द्वारा की गई है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये हमारे जो टॉप 25 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको एक बार अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।